प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। संवेदा उर्दू समाजी साइंस की जमात नहू में आप तमाम अज़ीज़ तलबा और तालिबात का इस्तकबाल है। अज़ीज़ बच्चों, मैं सुल्तान फरहत मुराजी देसाई स्कूल जवर्गी से आज के उन्वान पर गुफ्तगू से कबल आपसे चंद सवालात करूँगा। हाँ, तो बच्चों, आज का पहला सवाल है, हमारे मुल्क का नाम क्या है? जी बिल्कुल सही सवाल आपका। आज का हमारा सवाल है, हमारे मुल्क का नाम क्या है? माशाल्लाह, दुरुस्त जवाब, हमारे मुल्क का नाम हिंदुस्तान है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 2, हमारे मुल्क में कितनी रियासतें हैं? हमारे मुल्क में कुल कितनी रियासतें हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब, हमारे मुल्क में कुल 29 रियासतें हैं। मगर बच्चों, यहाँ पर जो एक बात कहना ज़रूरी है कि ये निसाब में जो है आपके 29 शामिल है, मगर हालिया जो है मरकज़ी हुकूमत के एलामिया और जो है पार्लिमानी जो है तरमीम के तहत जो है जम्मू एंड कश्मीर, जिसको हम जो है जम्मू और कश्मीर कहते हैं, उसको रियासत से हटाकर उनसे 2 जो है मरकज़ी खित्तों में से बांटा गया है। अगला सवाल है, हमारे मुल्क में कितनी किस्म की हुकूमतें हैं? यानी हमारे मुल्क में कौन कौन सी कितनी हुकूमतें हैं, कितनी किस्में हमारे पास मौजूद हैं? पिछले सबक में आपने जो पढ़ा था फेडरल सिस्टम, आपको तो याद होगा। जी बिल्कुल सही जवाब बच्चों, हमारे मुल्क में 2 तरह की हुकूमतें हैं, एक मरकज़ी हुकूमत और दूसरी रियासती हुकूमत। अच्छा, तो बच्चों, आज हम कर्नाटक की रियासती हुकूमत के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में मरकज़ी हुकूमत के बारे में पढ़ा था, आज हम रियासती हुकूमत के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें रियासत कर्नाटक की हुकूमत या उसका निज़ाम किस तरह है, इसके बारे में हमें मालूमात हासिल करनी है कि रियासत कर्नाटक की हुकूमत कैसी है या हुकूमत कैसी है, यहाँ पर कैसा निज़ाम है, किस तरह की हुकूमत का निज़ाम यहाँ पर चलता है और कौन कौन से इसके जो है अज्जा हैं। तो ये देखो बच्चों, ये जो तस्वीर आपके सामने नज़र आ रही है रियासती हुकूमत या स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, यहाँ पर जो तस्वीर है वो विधानसौधा की तस्वीर है, जहाँ से जो है कर्नाटक का तमाम तर निज़ाम, तमाम तर जो है जो भी अहकामात हैं या सरकार चलाना हो या निज़ाम हुकूमत है, कर्नाटक का रियासती हुकूमत का तमाम जो निज़ाम हुकूमत यहीं से चलता है। यहीं से जो है तमाम तर सरगर्मियाँ कर्नाटक भर में अंजाम पाती हैं। नए क़वानीन हो या नया कोई जो है मौजू हो या किसी जो रियासती हुकूमत का कोई कारकर्दगी हो, ये तमाम चीज़ें जो है यहीं से जो है विधानसौधा से चलती हैं। कभी आपका बेंगलुरु जाना हुआ तो आप ये जो है बेंगलुरु में जाकर जो है विधानसौधा की इस तस्वीर को और विधानसौधा को देख सकते हैं। और यहाँ के इस विधानसौधा की जो बिल्डिंग पर जो एक लिखा हुआ है, ये लिखा है कि सरकारी कामकाज जो है खुदा के कामकाज के बराबर है। ये जुमला वहाँ पर जो है ऊपर लिखा हुआ है। विधानसौधा जब आपका जाना होगा तो आप देख सकते हैं, विधानसौधा की तस्वीर है। आइए रास्त तौर पर जो है हमारे मवाद की तरफ बढ़ते हैं। हिंदुस्तान में कुल 29 रियासतों और हिंदुस्तान कुल 29 रियासतों और 6 मरकज़ी के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों पर मुश्तमिल है। हिंदुस्तान जो है कुल 29 रियासतों और 6 मरकज़ी ज़ेर इंतज़ामी इलाक़ों पर मुश्तमिल है। मरकज़ी हुकूमत की तरह इसके 3 अहम जो है हिस्से हैं, यानी मरकज़ी हुकूमत की तरह जो है रियासती हुकूमत के भी 3 अहम हिस्से हैं। जैसा कि हमने कहा कि वफाकी जो है क्या मालूम है निज़ाम हुकूमत या जिसको फेडरल सिस्टम हम कहते हैं, फेडरल सिस्टम में जो है रियासती और मरकज़ी हुकूमत 2 आती हैं। मरकज़ी हुकूमत के जिस तरह से 3 हिस्से थे, इसी तरह जो है रियासती हुकूमत के भी हमारे पास 3 हिस्से मौजूद हैं। 3 अज्जा या 3 जो है पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जो है 3 हम पार्ट कहेंगे। यहाँ पर जो है पहला जो अहम हिस्सा है वो है मजलिस कानून साज, उसके बाद दूसरा जो है मजलिस आमिला, तीसरा जो है मजलिस अदलिया। यानी मजलिस कानून साज लेजिस्लेचर, मजलिस आमिला एग्जीक्यूटिव एंड तीसरा है अदलिया यानी जुडिशरी। तो किसी भी हुकूमत के जमहूरियत में 3 हिस्से होते हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरह जो है हमारी रियासती हुकूमत कर्नाटक और मरकज़ी हुकूमत के भी 2-3 हिस्से हैं, जैसे मजलिस कानून साज लेजिस्लेचर, मजलिस आमिला यानी जो है एग्जीक्यूटिव, और नंबर 3 मजलिस से जो है अदलिया जिसको हम कहते हैं, उसको जुडिशरी कहते हैं। तो आइए बच्चों हम एक जो है मालूमात हासिल करें। तो पहले जो है लेजिस्लेचर यानी जो है जिसको हम कहते हैं कानून साज, मजलिस
कानून साज के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो मजलिस कानून साज की जब बात होती है, पिछले हिस्से में मरकज़ी हुकूमत का जब पढ़ते थे हम उस वक्त 2 हिस्से देखे थे, तो इसी वक्त भी जो है यहाँ पर भी मजलिस कानून साज के जो है रियासती सतह पर 2 ऐवान होते हैं, जिसमें जो है एक ऐवान विधानसभा और दूसरा ऐवान जो है विधान परिषद है। विधानसभा और विधान परिषद हमारे पास 2 ऐवान मौजूद हैं जी। बिल्कुल बच्चों, तो मगर होता यह है कि मजलिस कानून साज जो है बाज़ रियासतों में जो है सिर्फ उसका एक ऐवान है, लेकिन कर्नाटक में 2 ऐवान हैं। वो कर्नाटक हो या जो है उत्तर प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, यहाँ पर जो है 2 ऐवान मौजूद हैं। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में जो है 2 ऐवान मौजूद हैं। मजलिस से जो है कानून साज के जो है 2 ऐवान यहाँ पर मौजूद हैं, मगर मगरबी बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश वगैरह और दीगर जो है रियासतों में ये जो मजलिस कानून साज हैं इसके सिर्फ जो है 2 ऐवान नहीं, एक ऐवान है, सिर्फ एक ऐवान इसका ऐवान है। इसी वजह से जो है यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट जो तस्वुर जो उभर कर आता है, एक रुकनी जो है ऐवान या 2 रुकनी ऐवान, इसको इंग्लिश में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर यानी एक रुकनी जो है मजलिस आमिला, और दूसरा जो है बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी जो है 2 रुकनी मजलिस कानून साज हम यहाँ पर कहते हैं। एक रुकनी मजलिस कानून साज और 2 रुकनी मजलिस कानून साज। तो यहाँ पर जो है 2 रुकनी में जो है विधानसभा और विधान परिषद आते हैं, एक रुकनी में सिर्फ यहाँ पर जो है विधानसभा एक ही होती है और विधान परिषद यहाँ पर नहीं होता। तो विधान परिषद की अगर हम बात करते हैं तो विधान परिषद के अराकीन विधानसभा के कुल अराकीन का 1/3 हिस्सा होते हैं, 1/3 हिस्सा होते हैं, यानी जितने जो है विधानसभा के अराकीन होते हैं उसका 1/3 हिस्सा जो है क्या होते हैं, वो विधान परिषद के अराकीन, विधान परिषद के अराकीन जो है विधानसभा के अराकीन का 1/3 हिस्सा यहाँ पर होते हैं। किसी भी रियासत के जो है विधानसभा के अराकीन की तादाद जो है दस्तूर के मुताबिक, दस्तूर हिंद के मुताबिक विधानसभा के अराकीन यानी एमएलए की जो तादाद है किसी भी स्टेट में, किसी भी रियासत में वो 400 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए या जो है 60 से कम नहीं होनी चाहिए। कम से कम अगर एमएलए होना है किसी स्टेट में, किसी रियासत में, तो वहाँ पर जो है 400 से ज़्यादा जो है क्या मालूम है अराकीन को हम नहीं रख सकते, या कम से कम 60 अराकीन तो यहाँ पर तादाद या उसकी क़ैद रखी गई है, तभी हम जो है इसमें कहते हैं। मगर आबादी और जो है चंद वजूहात की बिना पर जो है यहाँ पर जो है आबादी कम होने की वजह से या दीगर जो है वजूहात की बिना पर जो है मिज़ोरम है हो, गोवा हो, यहाँ पर जो है मिज़ोरम और गोवा में जो है हमारे पास सिर्फ 40 अराकीन यानी 40 एमएलए की जो है मजलिस कानून साज मौजूद है। मजलिस कानून साज जो है 40 अराकीन की मजलिस कानून साज मौजूद है, मगर शर्त थी 60 की। कर्नाटक में विधानसभा के कुल अराकीन की तादाद की अगर बात करते हैं तो 225 कुल अराकीन जो है हमारी विधानसभा में मौजूद हैं, जिनमें 224 अराकीन को अवाम रास्त तौर पर यानी डायरेक्ट अवाम जो है अपने वोट के ज़रिए, हक़ राहदही के ज़रिए मुंतखब करती है, और बकिया जो है एक रुकन को जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से गवर्नर रास्त तौर पर जो है चुनकर भेजता है ऐवान के लिए या मुंतखब करता है। तो यहाँ पर जो है गवर्नर मुंतखब करके भेजता है। तो यह एंग्लो इंडियन कम्युनिटी किसको कहेंगे, यानी जो है वो रुकन, वो शख्स जिसके जो है वालिदैन में से माँ हो या बाप हो जो बैरोनी या एंग्लो इंडियन या जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से हो, ये दोनों जो है में से कोई एक जो है एंग्लो कम्युनिटी से अगर ताल्लुक़ रखता हो तो उसका जो है तक़र्रुर यहाँ पर जो है अमल में लाया जाएगा। एक रुकन के लिए एक रुकन को चुना जाएगा, बकिया 224 अराकीन जो है को रास्त तौर पर या 224 एमएलए को जो है अवाम मुंतखब करती है, एक एमएलए को रास्त तौर पर जो है मुंतखब किया जाता है यहाँ पर मजलिस कानून साज यानी लेजिस्लेचर के लिए। आइए अब रुकनीत के लिए दरकार अहलियत कौन कौन सी हैं, यानी मजलिस कानून साज में जो है विधानसभा का रुकन बनने के लिए, विधानसभा का रुकन बनने के लिए या एमएलए बनने के लिए हमारे पास कौन कौन सी जो है अहलियतें होनी चाहिए। कोई एक शख्स चाहता है कि वो एमएलए बने तो वो कौन कौन सी रुकनीतें उसके पास या कौन सी जो है क्या मालूम है रुकनीत के लिए अहलियतें दरकार होनी चाहिए, किन अहलियतों की बिना पर वो जो है एमएलए बन सकता है। तो पहली अहलियत हिंदुस्तान का शहरी हो, ही शुड बी ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, यानी ये जो एमएलए बनना हो
तो इसके लिए पहली अव्वल शर्त यह है कि वो हिंदुस्तानी शहरी हो। दूसरी शर्त है 25 साल की उम्र हो। 25 साल कम से कम उम्र हो, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, मगर शर्त यह है कि उसकी उम्र कम अज़ कम यानी कम से कम जो है 25 साल उम्र अगर इसकी होती है तो वो शख्स या वो शख्स जो है वो बन सकता है एमएलए, या जो है हम कहेंगे मजलिस से कानून साज का जो पहला ऐवान जिसको हम कहेंगे वो है विधानसभा। विधानसभा का रुकन बनने के लिए पहली शर्त है 25 साल उम्र हो, दूसरी शर्त 25 साल उम्र हो, पहली शर्त है हिंदुस्तानी शहरी हो। उसके बाद अगली तीसरी शर्त है हुकूमत के किसी ओहदे पर ना हो, यानी जो है सरकारी मुलाजिम ना हो, यानी हुकूमत की तरफ से जो है किसी ओहदे पर फाइज ना हो। सरकारी मुलाजिमीन के लिए जो है ये शर्त नहीं रखी गई है कि वो एमएलए बने। अगर वो एमएलए बनना चाहते हैं, सरकारी मुलाजिम एमएलए बनना चाहते हैं, सरकार के किसी ओहदे पर फायज है वो एमएलए बनना चाहता है, तो उसको पहले चाहिए कि उसके उस जो है ओहदे से अपन इस्तीफ़ा दे, उसके बाद जो है इलेक्शन के लिए जो अपनी नामजदगी दाखिल करे। उसके बाद अगली जो शर्त है अदालत से सज़ा याफ्ता ना हो, यानी संगीन जराइम में जो है या जुर्म करता है या किसी भी जो है संगीन मामले में जो है अदालत से जुर्म याफ्ता ना हो। अगर कोई सज़ा याफ्ता संगीन जराइम में होता है तो ऐसे शख्स को जो है एमएलए बनने का कोई हक़ नहीं है अहलियत के एतबार से। अगली अहलियत है पाँचवीं जो ज़हनी बीमार ना हो, ज़हनी बीमार यानी पागल अहमक ना हो। छठी अहलियत है पार्लियामेंट से मंजूर करदा दीगर अहलियतों का हामिल हो, यानी बदलते वक्त के साथ जो है पार्लियामेंट ये काबीना जिसको हम कहेंगे हिंदुस्तान की मरकज़ी हुकूमत की काबीना जो है या रियासती हुकूमत की काबीना है या रियासती हुकूमत का ऐवान है या मरकज़ी हुकूमत का ऐवान है, उसके ज़रिए जो है बनाए गए क़वानीन पर जो है पूरी तरह से सादिर हो। वो क़वानीन को जो है मान के साथ जो है बदलते दौर के साथ क़वानीन बदलते हों तो उन क़वानीन का वो पासदारी करता हो, वो क़वानीन के जो है दायरे में पूरी तरह से जो है क्या मालूम आता हो, तो वो तभी जो है क्या मालूम है विधानसभा का जो है रुकन बन सकता है। तो आइए इख्तियारात मुद्दत यानी जो है टर्म ऑफ ऑफिस जिसको हम कहते हैं वो क्या है। विधानसभा के अरकान की मुद्दत कार 5 साल होती है, मुद्दत कार जो उनकी 5 साल होती है। विधानसभा के अरकान यानी एमएलए हम जिसको कहते हैं, एमएलए 5 साल मुद्दत के लिए जो है वो विधानसभा के लिए जो है मुंतखब होते हैं या अवाम मुंतखब करती है। म्याद से मुद्दत या म्याद से पहले काबीना की सिफारिश पर तहलील की जा सकती है, यानी विधानसभा है, विधानसभा को जो है अगर पूरी तरह से जो है हटाना है तो या उसको जो है डिमोलिश करना है, उसको तहलील करना है तो जो है सिफारिश पर काबीना की सिफारिश पर या वज़ीर आला की सिफारिश पर उसको तहलील किया जाता है। तो विधानसभा एक जो है गैर मुस्तक़िल ऐवान है, विधानसभा एक जो है गैर मुस्तक़िल ऐवान है। ये ऐवान के जो अरकान हैं वो 5 साल मुद्दत के लिए मुंतखब होते हैं और इनको रास्त अवाम जो है मुंतखब करती है। इस वक्त जो है जिस वक्त तहलील होती है यानी जो है काबीना जब सिफारिश करती है और विधानसभा तहलील होती है तो उस वक्त जो है तमाम तर इख्तियारात जो है वो इख्तियारात सदर हिंद के ज़िम्मे होते हैं, जिसको हम जो कहते हैं सदर राज जो है नाफिज हुआ है या सदर के इख्तियारात जो है नाफिज हुए हैं। ऐसे हालात में सदर के इख्तियारात या सदर राज नाफिज होता है जिस वक्त जो है विधानसभा जो है पूरी तरह से तहलील होती है या अपनी म्याद ख़त्म करती है, इलेक्शन जो है होने के करीब होते हैं, तो उस वक्त जो है पूरे तमाम तर इख्तियारात सदर हिंद जिसको हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं उनके हाथों में चले जाते हैं। अगर अरकान वक्त से पहला इस्तीफ़ा देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। मुंतखब होने वाले अरकान में से ही जो है सदर और नायब सदर चुना जाता है, यानी स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर जिसको हम कहते हैं। स्पीकर यानी जो है स्पीकर ऑफ द विधानसभा एंड स्पीकर ऑफ द डिप्टी स्पीकर ऑफ द विधानसभा, ये दोनों जो है चुने जाते हैं मुंतखब अरकान में से। जो एमएलए मुंतखब होकर आते हैं उन एमएलए में से ही जो है ऐवान की कार्रवाई चलाने के लिए, ऐवान को चलाने के लिए जो है क्या किया जाता है, इनको जो है सदर ऐवान और नायब सदर ऐवान यानी स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर को जो है चुना जाता है। इख्तियारी कामकाज यानी विधानसभा के जो कौन कौन से जो इख्तियारात हैं, पावर्स एंड फंक्शंस क्या हैं, उसके बारे में हम जो है देखेंगे। रियासती फहरिस्त में आने वाले जो है तमाम मौज़ूआत पर कानून साजी दोनों ऐवानों की मंजूरी से गवर्नर सदर हिंद से मंजूर कराना, ये जो है इख्तियारी कामकाज इसके हिस्सों में शामिल है। उसके बाद अगला इख्तियार है मालियाती इख्तियारात यानी जिसको हम फाइनेंशियल बिल कहते हैं। मालियाती इख्तियारात यानी जो है कोई बिल पास कराना हो,
मालियात को के से रिलेटेड जो है तो भी या उससे ताल्लुक़ रखने वाली तमाम तर चीज़ें मालियाती इख्तियारात में जो है शामिल होती हैं। मालियात सिर्फ विधानसभा मालियाती इख्तियारात सिर्फ जो है विधानसभा को हासिल हैं। ये इख्तियारात जो है सिर्फ विधानसभा को हासिल है, विधान परिषद को ये इख्तियार हासिल नहीं है। विधान सभा से जो है पास होने के बाद जो है मालियाती बिल जो है वो विधान परिषद में भेजा जाता है, जहाँ पर किसी तरह की जो कोई खामी रही हो तो उसको जो है जांचने के लिए भेजा जाता है। अगर कोई खामी नहीं होती है या विधानसभा में इसको जो है विधान परिषद में जो है विधानसभा के जरिए पेश किया गया बिल किसी भी तरह जो है तातुल में रखा जाता है तो 14 दिनों के बाद वो खुद ब खुद जो है वो बिल पास करार दिया जाता है या उसको जो है क्या मालूम है पूरी तरह से जो है बिल तस्वुर किया जाता है। मजलिस से आमिला पर काबू यानी एग्जीक्यूटिव जो है कंट्रोल जिसको हम कहते हैं, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल रियासती मजलिस से आमिला विधानसभा को जवाबदा होती है, एतमाद खोने पर इस्तीफा देना पड़ता है। यानी एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है जिसमें जो है गवर्नर शामिल है, वजीर आला शामिल है और काबीना शामिल है, इसको हम मिलाकर कहेंगे एग्जीक्यूटिव बॉडी जिसको कहते हैं हम, या एग्जीक्यूटिव जिसको हम कहते हैं। तो इसका मामला यह है कि अगर किसी हालात के सबब या एतमाद का वोट खोने पर, जिसे हम कहेंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जिसको कहेंगे, अगर वो खोने के बाद जो है ये होता है, ये मजलिस को जो है रियासती आमिला को जो है जवाब अपने इख्तियारात से जो है वापस होना पड़ता है। इंतखाबी कामकाज है हमारे पास, सदर हिंद और जो है राज्यसभा के अराकीन और दोनों ऐवान के स्पीकर का इंतखाब का इख्तियार जो है इसको हासिल है। दीगर इख्तियारी कामकाज में रियासती अवामी खिदमात कमीशन की रिपोर्ट और जो है दीगर मसाइल पर ऐवान में बहस करना और मरकज़ी पार्लियामेंट से मसवदे पर बहस और राय देना, इसके जो है इख्तियारात ये इंतखाबी कामकाज में शामिल हैं। यानी ये जो MLAs हुआ करते हैं वो MLA सदर हिंद और राज्यसभा के अराकीन और देवानों ऐवानों के स्पीकर का इंतखाब करते हैं। यानी अगर सदर हिंद का इंतखाब करना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चुनना है, या राज्यसभा के जो अराकीन जो रियासतों से भेजे जाते हैं उनको अगर चुनना है, तो MLA जिसको हम कहेंगे मजलिस कानून साज के जो है क्या है रुकन अराकीन जिसको हम कहते हैं, MLA जिसको कहते हैं, वो जो है ये तमाम इख्तियारी काम इंतखाबी काम जो है अंजाम देते हैं। विधान परिषद, अगला हिस्सा जो है विधान परिषद का है। यानी विधानसभा एक रुकन है जो गैर मुस्तकिल रुकन हुआ रियासती जो है ऐवान का, और दूसरा जो रुकन है वो जो है विधान परिषद है। तो विधान परिषद एक मुस्तकिल इदारा है, एक मुस्तकिल ऐवान है। रियासती मजलिस से जो है कानून साज के दो ऐवानों में एक ऐवान विधानसभा जिसके बारे में हमने पढ़ा अभी, उसके बाद अगला जो ऐवान है विधान परिषद। विधान परिषद जो है एक मुस्तकिल जो है ऐवान है, कहाँ का, रियासती मजलिस से कानून साज का, जिसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं। विधान परिषद के अराकीन की जो है तादाद विधानसभा के अराकीन का 1/3 हिस्सा होती है। यानी विधान परिषद के अराकीन की कुल तादाद जो है विधानसभा के जो जितने अराकीन हैं उसका 1/3 हिस्सा जो है यहाँ पर होती है। मगर जो है चंद इलाकों में जो है कम होने की वजह से या आबादी का जो नुक्ता नज़र है उसके कम होने की वजह से जो है बाज़ रियासतों में सिर्फ एक ऐवान है, मगर ये ऐवान जो विधान परिषद है वो कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और उत्तर प्रदेश जैसे जो है रियासतों में जहाँ पर आबादी की तादाद ज़्यादा है वहाँ पर मौजूद है। हमारे कर्नाटक में भी जो है विधान परिषद के अराकीन की कुल तादाद जो है 75 है। यहाँ पर 75 अराकीन हमारे विधान परिषद में हैं जिसको MLC कहते हैं। विधानसभा के जो अराकीन है उनको MLA कहेंगे, विधान परिषद के जो अराकीन है उनको हम जो है MLC कहेंगे। विधान परिषद के MLA यानी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और MLC यानी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल कहेंगे। तो ये काउंसिल के जो है 75 अराकीन है वो मुख्तलिफ जो है हलकों से मुंतखब होकर आते हैं, मुंतखब हलकों की नुमाइंदगी करते हैं, जिनमें जो है हमारे पास ग्रेजुएट काउंसिल, टीचर्स काउंसिल, फ़न, अदब, तालीम और चंद रास्त चुने जाते हैं। चंद रास्त चुने जाते हैं वो जो जिनका ताल्लुक ग्रेजुएट काउंसिल से है उसके लिए भी एक हल्का बनाया गया है, टीचर्स काउंसिल है उसके लिए भी एक हल्का बनाया गया है, और चंद जो है फ़न और अदब और तालीम, जिस तरह हमने देखा था लोक राज्यसभा का, उसी तरह यहाँ पर भी जो है फ़न और अदब का दखल जो है इन अराकीन के इंतखाब में शामिल है। हर 2 साल में 1/3 जो है अराकीन सुबकदोश होते हैं। ये ऐवान मुस्तकिल ऐवान है, मगर विधानसभा जो है गैर मुस्तकिल ऐवान है।
विधान परिषद जिसका हम अब पढ़ रहे हैं वो एक मुस्तकिल ऐवान है हमारी रियासती जो है मजलिस कानून साज का। तो आइए विधान परिषद के रुकन बनने के लिए कौन कौन सी अहलियतें होनी चाहिए यहाँ पर हमारे सामने है। हिंदुस्तानी शहरी हो, उसके बाद जो है 30 साल से उम्र ज़्यादा हो, यानी कम से कम जो उसकी उम्र 30 साल हो और या उससे ज़्यादा भी हो तो वो रुकन बन सकता है, लेकिन शर्त यह है कि कम से कम जो है उसकी उम्र जो है 30 साल होनी चाहिए विधान परिषद का रुकन बनने के लिए। उसके बाद अगला है विधानसभा का रुकन बनने के विधान परिषद का रुकन विधानसभा का रुकन बनने के लिए जिन अहलियतों को रखा गया है वो तमाम अहलियतें इसमें शामिल हैं। मिसाल के तौर पर हमने पिछले पढ़ा था कि हिंदुस्तानी शहरी हो, ये भी शामिल है, 30 साल उम्र हो, दिमागी तौर पर जो है माजूर ना हो या जो है पागलपन का शिकार ना हो, संगीन जराइम में जो है मुलविस ना हो या कोर्ट की तरफ से जो है उसे जो है आदि मुजरिम या मुसलसल जो है संगीन जराइम का शिकार जो है तस्वर ना किया गया हो। ये तमाम चीज़ें जो है विधान परिषद का रुकन बनने के लिए शामिल हैं। यूं कहें बच्चे, विधान परिषद का रुकन बनने के लिए जो है विधानसभा और विधानसभा परिषद का रुकन बनने के लिए दोनों के लिए अहलियतें साथ जो है एक जैसी हैं, मगर उम्र की एक कैद है। विधानसभा का रुकन बनने के लिए 25 साल जो है उम्र होनी चाहिए, विधान परिषद के लिए 30 साल उम्र यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। उसके बाद है इख्तियारात या मालियाती इख्तियारात को छोड़कर तमाम तर इख्तियारात जो है हासिल हैं जो विधानसभा को हासिल हैं। हमने पीछे जो है पढ़ा जिसमें जो है हमारे पास इख्तियारी कामकाज हैं या अदलिया का इख्तियार है, ये तमाम तर जो मालियाती इख्तियारात को छोड़कर तमाम तर इख्तियारात जो विधानसभा को हासिल हैं वो तमाम इख्तियारात जो है विधान परिषद को भी हासिल हैं। जो विधानसभा को हासिल है वो हासिल है। कानून साज का अमल है, पहले पढ़ना, ये तमाम चीज़ें तो आई। उसके बाद जो है किस तरह से जो है कानून साजी होती है, विधान परिषद हो या विधानसभा में हो, साजी का अमल किस तरह होता है। तो पहला है कानून साजी का अमल इस तरह है, पहले पढ़ना है, यानी जो मसवदा या जो कानून जो है सरकार की तरफ से जो है दिया जाता है या सरकार बनाती है, वो कानून को जो है पहले पढ़ा जाता है, पहले जो है उसको ऐवान में पढ़ा जाता है। उसके बाद जो है पहली दफ़ा ऐवान में बावाज़ बुलंद मसवदा पढ़ा जाता है, यानी पढ़ना है। पहला जो है क्या है, जो भी कानून बनना है वो कानून को लाकर, वो बिल को लाकर जो है जो जिस हल्के से ताल्लुक़ होता है उस हल्के से या उस जो है हुक्म जो है विजारत है उस विजारत से ताल्लुक़ रखने वाला जो वज़ीर होता है वो आकर जो है ऐवान में पढ़ता है, या नहीं तो ऐवान के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है वो जो है पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद जो है उसको बावाज़ बुलंद पढ़ना पड़ता है। फिर उसके बाद दूसरी बार पढ़ना, इस पर बहस की जाती है, यानी पहली बार पढ़ने पर सिर्फ पढ़ा जाता है, जहाँ पर लोग सुनते हैं, जो अराकीन हैं वो बैठे हुए वो अराकीन सुनते हैं, चाहे वो विधान परिषद के अराकीन हो विधानसभा के अराकीन हो, दोनों पढ़ते हैं। उसके बाद पढ़े गए मवाद पर जो है दूसरी मरतबा जब फिर पढ़ा जाता है तो उस पर बहस की जाती है। उसके बाद अगर कुछ खामी होती है तो कमेटी को भेजा जाता है, और तीसरी बार पढ़ने पर इसको जुबानी जो है तकर्री तौर पर बहस की जाती है और गवर्नर की मंजूरी के बाद सदर हिंद को भेजा जाता है। यानी बच्चों कोई बिल या कोई जो है मसवदा जो है कोई ऐवान में पेश किया जाता है, या दोनों ऐवान जिसको मजलिस कानून साज के दो ऐवान जो हैं वो दोनों ऐवानों में पेश किया जाता है, तो वो ऐवानों से जो है सीधा जाने के बाद जो है वो बिल को जो है एक बार पढ़ा जाता है ताकि सभी लोग सुने। उसके बाद दूसरी बार पढ़ा जाता है जिस पर बहस की जाती है। तीसरी जब पढ़ा जाता है, कुछ खामी अगर होती है दूसरी बार तो उसको तीसरी मरतबा जो है सुधार कर तीसरी मरतबा पढ़ा जाता है, और उसको जो है सूती वोट के जरिए या ओरल जो वोटिंग के जरिए जो है मंजूरी दी जाती है, और गवर्नर की मंजूरी के बाद सदर हिंद को भेजा जाता है, और वहीं से दस्तखत होने के बाद जो है वो कानून बनकर मुकम्मल तौर पर हमारे सामने आता है। उसके बाद रियासती मजलिस आमिला हम जिसको कहेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी। रियासती मजलिस आमिला में कौन कौन शामिल हैं, तो बच्चों गवर्नर है, वजीर आला है और वज़रा यानी काबीना हम जिसको कहते हैं, ये तीन चीज़ें जो है यहाँ पर शामिल हैं। याद रखें स्टेट कैबिनेट स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी में जो है हमारे पास रियासती मजलिस आमिला के गवर्नर और जो रियासती वजीर आला और उनकी काबीना, ये तीनों को हम कहेंगे रियासती
एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसको हम कहेंगे मजलिस आमिला, एक से ज़्यादा रियासतों के लिए गवर्नर का तकर्रुर किया जा सकता है। तो गवर्नर का जो तकर्रुर एक से ज़्यादा रियासतों के लिए यहाँ पर किया जाता है। तो गवर्नर क्या है? गवर्नर मरकजी हुकूमत के और कैबिनेट की सिफारिश पर सदर गवर्नर का तकर्रुर करता है। गवर्नर का तकर्रुर जो है मरकजी हुकूमत की सिफारिश पर जो है या काबीना की सिफारिश पर सदर तकर्रुर करता है रियासतों के लिए। गवर्नर रियासत का आला सरकारी ओहदेदार होता है। गवर्नर के लिए दरकार अहलियतें, यानी कौन कौन सी अहलियतें गवर्नर के लिए दरकार हैं? तो यहाँ पर बच्चों हिंदुस्तानी शहरी हो, और दूसरी जो अहलियत है 34 साल उम्र हो, यानी उससे कम ना हो, कम से कम जो है उम्र इतनी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद अगली जो है किसी भी सरकारी ओहदे पर ना हो, यानी सरकारी मुलाजिम ना हो, पार्लियामेंट या किसी रियासती ऐवान का रुकन ना हो, यानी ना वो एमएलए हो ना वो एमपी हो, वो आज़ादाना तौर पर जो एक शहरी हो जो तजुर्बात रखता हो या उसका सियासी मुस्तकबिल सियासी माजी रहा हो। गवर्नर की मुद्दत का 5 साल होती है, मगर अगले गवर्नर की नामजदगी तक इख्तियार बाकी रहेगा। यानी अगर कोई गवर्नर 5 साल के लिए मुंतखब हुआ है या उसको तकर्रुर किया गया है, मगर अगला गवर्नर अभी कोई नहीं है, तो 5 साल से ज़्यादा भी वो गवर्नर रियासत का रह सकता है। मरकज़ी सिफारिश पर गवर्नर को 5 साल से पहले भी बुला लिया जा सकता है, वापस बुला लिया जा सकता है। पार्लियामेंट की जानिब से तयशुदा भत्ता, मकान और दीगर सरकारी सहूलियतें हासिल होती हैं। अदालत में इनका कामकाज ले जाया नहीं जा सकता, या इनके जो है काम करने के तरीक़ेकार को अदालत में जो है हम चैलेंज नहीं कर सकते या उस पर दावा नहीं कर सकते। गवर्नर के इख्तियारात हैं, पाबंद कानून साज इख्तियारात गवर्नर के पास होते हैं। गवर्नर के इख्तियार हस्ब ज़ैल हैं। मजलिस आमिला के सरबरा होते हैं, यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी के जो है सरबरा होते हैं। उसके बाद अगला जो है वज़ीर आला की सिफारिश पर वज़रा और दीगर का तकर्रुर करते हैं, यानी रियासती वज़ीर आला जिसको हम कहते हैं। चीफ मिनिस्टर जो होता है किसी भी के रियासत का हो, कर्नाटक का हो या दीगर रियासतों का हो, उसकी सिफारिश पर जो है वज़रा का तकर्रुर करते हैं या दीगर का तकर्रुर होता है। रियासती अवामी कमीशन का सरबरा होता है, यानी इसका भी सरबरा होता है। यूनिवर्सिटियाँ जितनी भी रियासत में होती हैं वो रियासतों का चांसलर होता है, और वहाँ वाइस चांसलर जो वहाँ के उनका तकर्रुर रियासतों के का यूनिवर्सिटी का चांसलर और वहाँ के जो है वाइस चांसलर का भी इंतखाब करना, तकर्रुर करना इसके हाथों में होता है। ये रियासत के तमाम यूनिवर्सिटी का चांसलर है और वाइस चांसलर का ये तकर्रुर करता है। कानूनी इख्तियारात जो इसके में शामिल हैं, सभा का इजलास बुलाना, यानी जो गवर्नर बुलाना, मुलतवी करना, और वज़ीर आला की सिफारिश पर असम्बली का तहलील करना, 1/6 परिषद के अराकीन को नामजद करना, यानी एक परिषद विधान परिषद के 1/6 अराकीन को ये नामजद करते हैं, इजलास बुलाते हैं, वज़ीर आला की सिफारिश पर जो है तहलील असम्बली तहलील करते हैं, जिसको हम कहें विधानसभा को तहलील करने का इख्तियारात भी जो है हमारे गवर्नर के पास मौजूद है। सदर हिंद के पास रवाना करना, यानी तमाम मालियाती बिल हो या किसी भी तरह के बिल हो उसको रवाना करना। मालियाती इख्तियारात गवर्नर की मंजूरी के बिना मालियाती बिल को पेश नहीं किया जा सकता। रियासती मालियाती कमीशन के लिए नामजदगी, हंगामी जो है तसर्रुफ, माली तसर्रुफ इसकी इजाज़त देना और दीगर जो है तमाम मामलात को हल करना। अदालती इख्तियारात, यानी जिसको हम कहेंगे जुडिशियल पावर जो है गवर्नर की ये हैं, सज़ा याफ्ता को माफ़ी देना। अगर कोई संगीन जराइम में है मगर जो है उसका रवैया अच्छा है तो वैसों को जो है माफ़ी देने के इख्तियारात भी जो है यहाँ पर हमारे पास गवर्नर के पास मौजूद हैं। एडवोकेट जनरल का भी तकर्रुर करना, जज हाईकोर्ट के जज का तकर्रुर करना इसके हिस्से में शामिल है। तो वज़ीर आला है, वज़ीर आला जो रियासत का जो है हुकूमत का सरबरा होता है। हुकूमत की कामयाबी और नाकामी जो है इसी के हिस्से में होती है। वज़ीर आला बनने के लिए दोनों ऐवानों में से किसी एक ऐवान का रुकन होना लाजमी, अगर बन भी जाए तो 6 माह के अंदर जो है रुकनियत हासिल होना होगा। यानी जो है विधानसभा का MLC हो या विधानसभा का MLA हो या विधान परिषद का MLA हो, दोनों में से एक रुकन का किसी भी एक जो ऐवान का रुकन होना चाहिए, उसी को वज़ीर आला बनाना। वज़ीर आला के इख्तियारी कामकाज या कौन कौन से इख्तियारात उसके आते हैं। काबीना का सदर होता है, वज़ारात की तकसीम इसके ज़िम्मे होती है। मुद्दतकार से पहले जो है वो ऐवान को तहलील कर सकता है या तहलील करने की सिफारिश कर सकता है। गवर्नर और ऐवान के दरमियान, ये काबीना के दरमियान जो है वो एक पुल की तरह काम करता है। महकमों की कारकर्दगी का इन्हिसार इसी पर होता है, यानी जो है तमाम मिनिस्ट्रीज की जो भी जितनी भी वजारतें हैं उसका काम काज का जो है इस पर होता है। उसके मजलिस वज़रा है, रियासती काबीना वज़ीर आला और वज़रा पर मुश्तमिल होती है। सरकारी कामकाज इसी की जिम्मेदार होता है। वज़ीर आला का इसका तकर्रुर, वज़ीर आला इसका सरबरा या सदनशीन होता है। तमाम जिम्मेदारियों के हिस्सेदार होते हैं और सरकार की कामयाबी नाकामी का जो है
तमाम नतीजे से कैबिनेट या जिस मजलिस जो है वजारत हम जिसको कहें वज़रा जिसको हम कहेंगे वो इसमें शामिल है। कर्नाटक के वज़ीर आला की फहरिस्त है, यानी अब तक कितने भी जो है वज़ीर आला कर्नाटक के गुजरे हैं यहाँ पर जो है हमारे पास उसकी फहरिस्त हम देख सकते हैं तस्वीर में। उसके बाद अगला है हमारे नुकात बराए इआदा, यानी बच्चों अब तक हमने क्या क्या पढ़ा उस पर रुकात देखिए। प्यारों बच्चों अब तक हमने अज़बज़ल नुकात को पढ़ा, कर्नाटक की रियासती हुकूमत और इसके हिस्से, विधानसभा और विधान परिषद, काबीना और इसके इख्तियारात, गवर्नर और इख्तियारात, वज़ीर आला और इख्तियारात। आए चलिए अब उन्वान पर चंद सवालात हल करते हैं। पहला सवाल है बच्चों, हमारी रियासत कर्नाटक के कितने ऐवान हैं? बिल्कुल सही जवाब, हमारी रियासत कर्नाटक के 2 ऐवान हैं। उसके बाद अगला सवाल है 2 ऐवान जिसमें जो है विधानसभा और विधान परिषद। रियासती हुकूमत का सरबरा कौन होता है? तो बच्चों बिल्कुल सही जवाब, रियासती हुकूमत का सरबरा वज़ीर आला होता है। अगला है सवाल है विधानसभा में कुल कितने अराकीन हैं? तो बिल्कुल दुरुस्त जवाब, विधानसभा में कुल 225 जो है अराकीन हमारे पास मौजूद हैं। अगला सवाल है चौथा सवाल, विधानसभा का रुकन बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? जी बिल्कुल सही जवाब, विधानसभा का रुकन बनने के लिए कम से कम 25 साल उम्र होनी चाहिए। अगला सवाल है रियासती मजलिस खान साज में विधानसभा के अलावा कौन सा ऐवान है? जी बिल्कुल सही जवाब, विधानसभा के अलावा जो है हमारे पास विधान परिषद ऐवान है। इससे पहले आप एक घर पर जो है अपने अमली सरगर्मी घर पर करने की सरगर्मी लिख लें, अपनी बयाजों में दर्ज कर लें। रियासत कर्नाटक के वज़ीर आला के फहरिस्त बनाते हुए इनके चंद कारनामे लिखें। प्यारे बच्चों, इसी के साथ जो है इस क्लास का